हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट फूड चेन्स। तो क्वेश्चन में दिया है ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं ये फूड चेन के बारे में है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है डेट्राइटिस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स। कि डेट्राइटिस फूड चेन दैट इज डीएफसी कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी से कुछ लेवल्स पर। सेकंड, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन आर प्रे टू डीएफसी डेट्राइटिस फूड चेन एनिमल्स। कि ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ ऑर्गेनिजम्स डेट्राइटिस फूड चेन के कुछ एनिमल्स के प्रे होते हैं, शिकार होते हैं। थर्ड, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर ओमनिवोर्स इन नेचर। कि डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। फोर्थ, अ फूड वेब इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब लिंक्स बिटवीन फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और इसको कहते हैं फूड वेब। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एबीसी, सेकंड बी एंड सी, थर्ड ए एंड बी, फोर्थ ए सी एंड डी। सो द की कांसेप्ट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? ये चेन होती है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। इसका मतलब or we can say it is the process of eating and being eaten। इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो एक चेन बनती है कि अगर ए ने बी को खाया तो बी को खाने वाला भी कोई होगा। सो दिस इज द फूड चेन। सो क्वेश्चन में दो फूड चेन के बारे में बात की है। फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? सो सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ग्रास थी, इस ग्रास को, इस घास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। और इस ग्रास हॉपर को किसी फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग को इन टर्न किसने खा लिया? स्नेक ने। और स्नेक को ईगल। सो इसका मतलब ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को खाने वाली फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है और स्नेक को खाने वाला ईगल है। सो ये क्या कहलाती है? ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। सो क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट स्टेटमेंट में कि डेट्राइटिस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स। डेट्राइटिस फूड चेन क्या होती है? जो किससे स्टार्ट होती है? डिकम्पोजर्स से स्टार्ट होती है। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या कोई भी डेड लिविंग थिंग है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं सो दैट वो एनवायरमेंट उसको एब्जॉर्ब कर सके। डिकम्पोजिशन करना मींस ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में। सो डेट्राइटिस फूड चेन स्टार्ट होती है डिकम्पोजर्स से। जैसे कि कोई भी डेड प्लांट है या डेड लीफ है, इस डेड प्लांट को डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ेंगे। इन बैक्टीरिया एंड फंजाई पर कौन फीड करेगा? डेट्राइटिवोर्स। एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे अर्थवर्म्स एंड बीटल्स। ये अर्थवर्म और बीटल क्या करेंगे कि ये जो डिकम्पोज पार्ट करा है, डिकम्पोजिशन किया है बैक्टीरिया फंजाई ने, अगर उसमें से थोड़ा बहुत बच गया है तो ये क्या करेंगे? उसको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे और फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं। उसके बाद इन डेट्राइटोवोर्स को कौन कंज्यूम करेगा? सेकेंडरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो जैसे कि स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे छोटे छोटे, जो क्या करेंगे? इन अर्थवर्म्स एंड बीटल्स को खा जाएंगे। सो इसका मतलब जो डेट्राइटिस फूड चेन में जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स थे उनको डिकम्पोजर्स ने क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। लेकिन ये डेड प्लांट्स किसका पार्ट थे? ये ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट रह चुके होंगे। हो सकता है इस प्लांट को खाने वाला कोई और हो, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स हो। तो जब ये प्लांट मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स इन द डेट्राइटिस फूड चेन। तो ये दोनों फूड चेन्स क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में कहा है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ जीएफसी आर प्रे टू डीएफसी एनिमल्स। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेट्राइटिस फूड चेन के जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं स्मॉल मैमल्स हैं छोटे छोटे से, या इंसेक्ट्स हो गए, दे आर प्रे टू जीएफसी। ये ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ एनिमल्स जैसे लाइक वी कैन से हर्बीवोर्स, ये उनके शिकार हो सकते हैं। जैसे कि अभी बात करी थी कि यहाँ पर जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं इनको आगे चल के कौन खा सकता है? इनको हर्बीवोर्स खा सकते हैं। और हर्बीवोर्स को फिर कौन खाएगा? कार्निवोर्स। तो इट मींस जो डेट्राइटिस फूड चेन के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ ऑर्गेनिजम्स के शिकार हो सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जीएफसी के दे आर प्रे टू द डीएफसी एनिमल्स। इंस्टेड क्या होना चाहिए? डीएफसी के ऑर्गेनिजम्स जीएफसी के क्या होते हैं? प्रे होते हैं। स्टेटमेंट थर्ड है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर ओमनिवोर्स इन नेचर। दिस इज करेक्ट बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यहाँ पर ये इंसेक्ट्स हैं, ये इंसेक्ट जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, ये प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये अर्थवर्म और बीटल को खा रहे हैं, अगर इनको कोई प्लांट मिलेगा तो ये प्लांट को भी खा जाएंगे। तो ये क्या हो गए? ओमनिवोर्स हो गए।
स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है अ फूड वेब इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब लिंक्स बिटवीन फूड चेन्स। इसका मतलब बहुत सारी फूड चेन जब मिलती हैं तो वो क्या मिलके बनाती हैं, फूड वेब बनाती हैं। तो फूड वेब क्या होता है, दे आर द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को कोई खाने वाला है। So this statement is also correct. So the final answer is D, that is A, C and D. Hope you understood it well. Best of luck.